ये देखें माशाल्लाह, ये चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज फिर मीठे में मैं ले आई हूँ बड़ा मज़ेदार मीठे में ये डिज़र्ट। इसे आप ब्रोकन ग्लास जेली भी बोल सकते हैं, आप मीठे का डिज़र्ट भी आप इसे बोल सकते हैं, आप रंगारंग जेली का डिज़र्ट भी बोल सकते हैं। इसको बनाने के लिए, ये मज़ेदार डिश बनाने के लिए मैंने 3 कप, क्योंकि 3 जेलियाँ मैंने ली हैं तो 3 ही कप मैंने मेजरिंग वाला कप ले लिया, उससे पानी नाप के यहाँ रख लिया है। वनीला एसेंस ले लिया है 2 कप, मैंने यहाँ दूध उबला हुआ रख लिया है। हाफ़ कप मैंने कंडेंस मिल्क रख लिया है। अगर कंडेंस मिल्क ना हो तो आप चीनी का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये ले लिया जेलाटीन 2.5 खाने के चम्मच, 2 चम्मच भर के और 1 हाफ़। इसी तरह मैंने जेली ले ली है, मैंगो मैंने जेली ली है, बनाना ली है और स्ट्रॉबेरी ली है। का नाम लेते हैं और आप अल्लाह का नाम लेते हैं और चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं। रहमानिर्रहीम, हम पानी डाल देंगे 3 कप सास पान में और इसके बॉयल आने का वेट करते हैं। माशाल्लाह जी, पानी को अच्छा उबाल आ गया। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी बंद और जल्दी हम डाल देंगे अपने इस बर्तन में, और ये हम डाल देंगे अपनी मैंगो और इसमें डाल देंगे। अब से ये देखें जी, पानी मैंने लिया था 3 कप, 1 कप मैं इसमें ऐड कर दूंगी, 1 कप ही मैं इसमें डाल दूंगी। पानी आपका उबलता हुआ होना चाहिए, पानी आपका ठंडा नहीं होना चाहिए। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह करके हम अच्छी तरह इन तीनों को मिक्स कर लेंगे जब तक ये अच्छी तरह इसमें घुल नहीं जाती। इस तरह करके इसको भी मिक्स कर लूँगी। देखें जी, जो इनकी बैक साइड पे मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि जो कंपनी की तरफ से हमें हदायत की जाती हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि 2 कप आप पानी ऐड करें। 2 कप अगर पानी आप डालेंगे तो आपकी जेली सही नहीं बनेगी। आपने 1 कप ही, 1 पैकेट के लिए 1 कप ही पानी का काफ़ी है। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद मैं इसे रख दूँगी 1 घंटे के लिए फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। पानी नल का डाल के तो मैंने जेलाटीन को मिक्स कर लिया है। मेरे माइक की जो आवाज़ है वो ऑफ़ थी उस वक़्त जब मैंने इसे मिक्स कर लिया। इसे हम करेंगे साइड पे और अल्लाह का नाम लेंगे। ये मैंने जेलाटीन का भी बताया था कि ये जेलाटीन होती है। ये किसी भी पंसार खाने से, किसी भी जनरल स्टोर से, बेकरी से आपको बआसानी, बिल्कुल सस्ता है ये। इसमें से 2.5 से 3 खाने के चम्मच जो है वो जेलाटीन होती है। ये आसानी से हलाल, इसके ऊपर ना लिखा होता है, ये हलाल का मोनो लगा हुआ है। जेली हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। इसकी हम कर लेंगे कटिंग। थोड़े से मैं बड़े इसके पीस रखूँगी। इस तरह करके हम इसकी कटिंग कर लें। मैं कटिंग कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। इस तरह हम ये जेली भी डाल देंगे। को करते हैं साइड पे। ये मैंने ले लिए मोल्ड, 2 ड्रॉप सिर्फ। ये हम इसमें ऑयल डालेंगे ताकि हमारा ये जो पुडिंग होगी, डिज़र्ट होगा, ये आसानी से निकल आएगा इस मोल्ड से। बहुत ज़्यादा आपने इसमें ऑयल नहीं डालना, सिर्फ 2 ड्रॉप डाल के आपने टिशू की मदद से इसे चारों तरफ घुमा देना है ताकि हमारा जो डिज़र्ट है वो आसानी से बाहर निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 कप दूध हम डाल देंगे अपने इस सासपान में और इसके गर्म होने का हम करेंगे इंतज़ार। दूध हमारा गर्म हो चुका है। कंडेंस मिल्क हम डाल देंगे अपने दूध के अंदर। मैं इसमें चीनी का यूज़ नहीं कर रही। इसमें ये क्रीमी सा कंडेंस मिल्क डालने से ये है कि जो चीनी की
वो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी, और एक क्रीमी सा जो टेक्सचर है वो भी हमारी ब्रोकन ग्लास जेली में आएगा। ये 150 ग्राम मेरे पास फ्रेश क्रीम है, ये हम डाल देंगे। आपके पास अगर ये ना हो तो आप घर की जो मलाई होती है दूध से उतारते हैं वो डाल दें। फ्रेश क्रीम का ये जो डब्बा होता है मिल्क पैक का वो ले लें, टेट्रा पैक जो होता है। क्रीम डाल के मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब हमारे पास ये जो है जेलाटिन, ये जिसको मैंने भिगो के रखा था, देखें किस तरह ये बिल्कुल ना स्मूथ सा बन गया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ले लेंगे। इससे अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्ब कोई गुठली जो है वो ना। ये नीचे से मैं चूल्हे की फ्लेम अब तेज़ करूँगी। मैंने मंदम साइड पे की थी जब मैंने इसे इसमें क्रीम डाली थी, तो अब मैंने आंच नीचे से जो है वो तेज़ कर दी है, और इसे मुसलसल मिक्स करते हुए हम गाढ़ा पानी इसमें ले आएंगे। वनीला एसेंस वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह ये मिक्स हो चुकी है। अब बनने के लिए जिस तरह अंडे की महक को ख़त्म करने के लिए वनीला एसेंस का यूज़ किया जाता है, इस तरह जेलाटिन की इस महक को ख़त्म करने के लिए वनीला एसेंस का यूज़ किया जाता है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें खुशबू के लिए ऐड कर दी है, और 6 से 7 मिनट अच्छी तरह हमने इसे पका लिया। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ़, और इसे ऐसे हिलाते हुए हल्का सा हम कर लेंगे ठंडा। हीट जो है हल्की सी ना निकल चुकी है। अब हम इसे करेंगे साइड पे, और अपनी जेली जो है अपने डालेंगे मोल्ड में। बिस्मिल्लाह। हम इस तरह करके अपनी जेली जो है वो डालते जाएंगे अपने हम मोल्ड में। बिस्मिल्लाह। इस तरह करके अब हम डालेंगे ये अपना मिक्सर, इस तरह करके इतना हम डाल के इसको हिलाएंगे अच्छी तरह, ताकि जो हमारी जेली है इसके नीचे भी ये सारा मिक्सर चला जाए। इस तरह हम उलट पलट करेंगे इसको आराम से, हल्के हाथ से, बिल्कुल इस तरह करके। अब फिर हम इसमें डाल देंगे अपनी ये जो जेली हमारी बची हुई है, इस तरह करके हम डाल देंगे। इस तरह फिर हम इसमें डाल देंगे अपना ये जो मिक्सर है हमारा। इस तरह करके हम सारा ऐड कर देंगे। इस तरह करके अब हम जो जेली हमारे ये चंद पीस बचे हम इसी तरह फिर डाल देंगे इसके ऊपर। अब हम इसको प्लास्टिक की शीट से कवर कर देंगे। इस तरह करके हमने प्लास्टिक शीट से इसे कवर कर लिया, और इससे मैं दूंगी टाइम पूरी रात के लिए। इसे हम रख देंगे फ्रिज में। मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, अच्छी तरह हमारी ये ब्रोकन ग्लास जेली जो है ये अच्छी तरह सेट हो चुकी है। ये देखें इस तरह। अब हम इस तरह करेंगे कि इसके जो किनारे हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसे छुड़ाएंगे, या इस तरह करके, इस तरह, ये देखें इस तरह करेंगे ना आप इस तरह, तो ये किनारों को जेली जो है वो छोड़ देगी। ये देखें इस तरह का करेंगे हम। इसके ऊपर बड़ी प्लेट को उल्टाएंगे, और इस तरह करके हम इसे इस तरह कर लेंगे। इस तरह करके माशाल्लाह जी, वाह माशाल्लाह, ये देखें ना, है ना कमाल। ये कितना आँखों को भाता है। अगर मेहमानों के आगे रखा जाए तो ये देख लें आप ना इसके कमाल, कितना कलरफुल, कितना प्यारा। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ ये कितना मज़े का बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको काट के दिखाते हैं कि ये कितना कमाल का
हमारा डिज़र्ट बना है जेली का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये चेक करें। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये कितना कमाल है इसमें। इतना प्यारा ये लगता है और इतना मज़े का, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, क्रीमी। आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।